अस्सलाम वालेकुम। मैं कैफ अंसारी। आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब श्री तौकीर अहमद साहब। तो आज हम इनसे पसमानदा समाज और बिहार की राजनीति एवं पसमानदा महाज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से रिलेटेड विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले सबसे पहले तौकीर साहब जरा अपने बारे में कुछ संक्षिप्त में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया कैफ साहब इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपने बहुत कम समय में इसको ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तौकीर अहमद है। मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जाले विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मैं इन दिनों पटना में रहता हूं। मेरा जो सामाजिक और राजनीतिक और पारिवारिक है कि हमारी फैमिली, हमारे परिवार जो हमेशा राजनीति से ही जुड़े रहे, समाज सेवा से ही जुड़े रहे। हमारे घर में 40-45 वर्षों से समाज सेवा का कार्य हो रहा है। अब पिछले 4-5 सालों से मैं सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हूँ और माशाल्लाह आप लोगों ने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने मुझे इस लायक समझा कि बिहार जैसे बड़े प्रदेश का दायित्व मुझे दिया और मैं लोगों से जुड़ के मैंने टाइम टू टाइम हमेशा अपने विधानसभा में, अपने इलाके में जनता दरबार लगा करके बहुत सारा कार्य किया है और अब मुझे अपने समाज के लिए करने का मौका मिल रहा है इस महाज के जरिए। इसके लिए मैं इस महाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अभी हम महाज पे आएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि पसमानदा समाज का बिहार में जो स्थिति है वो स्थिति के बारे में थोड़ा सा आप ये रखते विचार। जो मैं आगे की बातचीत स्टार्ट करूं उससे पहले पसमानदा समाज की बिहार में स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए, ऑल इंडिया पसमानदा समाज भारत की एक रजिस्टर्ड संगठन है, सामाजिक संगठन है जिसको किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। ये संगठन पूरी तरह से समाज के कार्यों को, समाज में शिक्षा के जागरूकता के लिए, समाज में जो हमारे समाज में त्रुटियां हैं, जो हमारे समाज के लोगों को जरूरत है, उस पर काम कर रही है। माशाल्लाह बिहार में ऑल इंडिया पसमानदा महाज के जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी पहले रहे हैं उन्होंने इसको बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाया है और पिछले 3-4 सालों से मैं इस महाज के साथ जुड़ा हूं क्योंकि मैं भी पसमानदा हूं और मेरी पहली दायित्व बनती है कि मैं अपने समाज के लिए सोचूं, मैं अपने समाज के लिए काम करूं। तो मैं 3 साल से महाज से जुड़ा हुआ हूं बिहार में। अल्लाह का फजलो करम से महाज ने बहुत ही तेजी से 2-3 सालों में बिहार में अपना पैर फैलाया है, लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है, लोगों को बताया है कि पसमानदा क्या है, पसमानदा समाज को एकजुट करने की कोशिश किया है और आज के डेट में बिहार के 15 से 16 जिला ऐसे हैं जहां पे हमारी संगठन कार्य कर रही है, जिसमें जिला अध्यक्ष मनोनीत हो चुके हैं। बिहार के 9 प्रमंडल में 4 प्रमंडल के प्रमंडल प्रभारी हमारे नियुक्त हो चुके हैं। हमारे बिहार में लगभग 60 से 70 प्रदेश के पदाधिकारी लोग हैं। जिला के पदाधिकारी के अलावा जो प्रदेश के पदाधिकारी लोग सक्रिय लोग हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने अपने जगह पे काम कर रही है और बहुत ही मजबूती के साथ ऑल इंडिया पसमानदा महाज बिहार में अपना पग फैला रही है। और मेरा दावा है कि जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया पसमानदा महाज से और जिस तरह से लोग एक दूसरे का सपोर्ट से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में मैं पूरे बिहार में इस संगठन को खड़ा कर लूंगा। हम लोग मिलजुल के जो भी जिले बचे हुए हैं वहां पे जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे, जो 5 प्रमंडल बचे हुए वहां प्रमंडल पदाधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे और बहुत आगे जाएगी और जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है जो पसमानदा पिछड़े, जो मुसलमान में पिछड़े जाती है उनकी बात करता है। तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि अभी ज्यादा कोई भी धार्मिक तनाव वगैरह हो जाए या किसी भी प्रकार के, इसमें देखा जा रहा है कि अक्सर ये लगते हैं कि पसमानदा महाज वाले
ज्यादातर ये खासकर कहा जाता है कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज वाले ये मुसलमान को बांट रहे हैं। तो ऐसा मतलब आपने कहा कि आप संगठन बहुत विस्तार हो चुका है, तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ देखना पड़ा कि जो आपको बताया जा रहा हो या कुछ बोला जा रहा हो कि आपका संगठन भेदभाव करता है, मुसलमान को बांट रहा है, मतलब इस जैसे कई बातें आपके सामने आई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मुद्दे पे कि बहुत सारी उंगलियां उठती है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने सामने से आकर के इन बातों को कहा है, और मैं 2-3 प्रोग्राम ऑलरेडी बिहार में कराया हूं। और अभी हाल ही में बिहार के पटना में, हमारे पटना में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के विलादत के मौके पे 18 जनवरी को हुआ था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पे बोला, मेरे ऊपर उंगलियां उठाई, मेरे संगठन पे उंगलियां उठाई, और उन्होंने कहा कि मैं समाज को या इस्लाम को या इस तरह की बातें, फिजूल की बातें कि वो बांटने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं उन सारे लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि हमारी महाज ने कहाँ कहा है कि आप नमाज नहीं पढ़ो? हमारी महाज ने कहाँ कहा है कि आप इस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलो? हमारी महाज ने कहाँ कहा है कि आप दूसरे मस्जिद में नमाज पढ़ो? हमारी महाज ने कहाँ कहा है कि आप दूसरे कब्रिस्तान में का यूज करो? हमारी महाज ने कहाँ कहा है कि हम आपके खुशी में या गम में शरीक नहीं होंगे? हमारी महाज ने सिर्फ ये कहा है कि जो पिछड़े जमात के बिहार में 18% की आबादी में 13.5% की आबादी वाले लोग हैं, जिसमें आज भी वैसे समाज है जिसको मुख्य धारा से वंचित रखा गया है, जिसमें बहुत सारी बिरादरियां हैं, नट है, पक्खो हैं, पमड़िया है, दर्जी है, मंसूरी है, राइन है, अंसारी है। ये सारी बिरादरियों को उनके हिसाब से उनको हक दे और अपने साथ चलाएं, अपने संगठन में, अपने संस्था में उनको जगह दे। अगर आप सिर्फ इनको यूज करना चाहते हैं वोट के समय, तो वो नहीं होगा। वो बंद करने की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग साथ चलने की बात कर रहे हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हो तो हमारे लोग भी कुर्सी पे बैठे, हमारे पासमानदा समाज के लोग भी कुर्सी पे बैठे। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने एक फेसबुक पे लिखा था, हमारे जानने वाले लोग थे, उन्होंने लिखा कि आप मुसलमान की बात कीजिए, आप ये कलमा गो की बात कीजिए, आप पासमानदा की बात नहीं कीजिए। मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या जो पासमानदा में इतनी बिरादरियां हैं, क्या वो कलमा गो नहीं है? वो आपको किसने अधिकार दिया? आपको हदीस के किस पन्ने से यह अधिकार मिला कि आप एक मुसलमान को पे उंगली उठा करके आप ये बोल रहे हो कि आप कलमा को बनिए? आपकी हैसियत क्या है? आपने कैसे ये साबित कर दिया कि हम पसमानदा लोग कलमा गो नहीं है? आज भी हिंदुस्तान के से लेकर के बिहार की से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो आबादी है, हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो इस्लाम के प्रति रुझान है, आज भी एक मिसाल है वो। और ऐसे ऐसे लोगों को ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने दिमागी बीमारी का इलाज कराइए। आप ये समझिए कि हम लोग किस बात की मांग कर रहे हैं। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, ये लोग फिजूल की बातें करते हैं, वो अपने डर से और अपने जो अधिकार बांध के रखे हुए हैं वो बट न जाए, इस डर से वो लोग ऐसे करते हैं। ये हमने एक महाज का ये फेसबुक चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने चेक किया था, तो उसमें कमेंट था कि ये महाज का वीडियो था उसमें, और उसमें कमेंट आया हुआ था कि आ गया एक और नया फिरका। तो इस पे उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने अभी बताया ना, मैं वही बात तो बोलना चाह रहा हूं कि आज आप अपने घर में अगर 4 औलादे हैं, ठीक है, तो 4 औलादे क्यों बोलते हैं कि हमको चारों को हक बराबर मिले? आप अपने वालिदैन से क्यों मांग करते हैं कि हक बराबर मिले? कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ज्यादा कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं, आप वहां पे क्यों बोलते हैं? आज ये समाज भी एक परिवार है। हम सारे मुसलमान एक कलमा गो के हैं, हम लोग इस्लाम को मानने वाले
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम भी तो वही बोल रहे हैं ना कि आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं। मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूं, ठीक है। आप आंकड़ा उठा के देख लो, हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, इस्लामिक संस्थाएं हैं, आप उसमें देख लो कि पासमानदा बिरादरी के कितने लोग हैं। आज बिहार में इमारत चरिया है, जमात हिंद है, क्या क्या बहुत सारे संस्थाएं हैं। आप देख लीजिए कि उसमें कितने पासमानदा के लोग हैं। मुझे तो यहां तक जानकारी मिली है कि वहां पूछा जाता है कि आप किस बिरादरी से हैं। अगर गलती से वो बोल दिया कि हम अंसारी बिरादरी से हैं, हम राइन बिरादरी से हैं, हम नट बक्खो या पमड़िया या बंजारा बिरादरी से है, तो उसको सीधा बोल दिया जाता है कि आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी। तो ये उन लोगों को जो लिखते हैं ना, वो लोगों के, मैं एक ही बात पहले ही बताया कि वो लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं और उनको इस बात को करने का पचाव नहीं हो रहा है कि हमारे सामने ये लोग कैसे करें। जो उन्होंने गुलामी करवाने का काम किया है, आज भी वो, हम एजुकेटेड लोग हो गए हैं, इसके बावजूद भी उनकी मानसिकता नहीं बदली है। हम लोग बदल रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं बदल रहे। तो ये हमने कहा कि जो मैंने कमेंट पढ़ा था, ये पसमानदा समाज के ही एक साथी ने लिखा था। तो इस पे कुछ है कि एक सवाल है, पसमानदा समाज में शैक्षणिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए कौन कौन से ठोस कदम जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो हम जितनी भी पासमानदा समाज के लोग हैं, जो बिहार में हम लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग बिहार की बात करते हैं। आज बिहार की जो जनगणना हुई है हालिया, उसमें जो रिपोर्ट आया है कि 17.5% से 18% की आबादी पूरे बिहार में मुसलमानों की है, जिसमें 13 से 13.5% पासमानदा समाज की है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से अपने समाज को बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने का काम करें, शिक्षा की ओर उनको भेजे। बहुत ऐसी समाजें हैं हमारे पासमानदा में जिनके पास ये हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, आप गांव में जाएंगे देखेंगे वहां पे बहुत भूखमरी है। बहुत लोग ऐसे जो राउटी तान करके और अपना जिंदगी बसर कर रहे, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं उस इलाके के जो जागरूक पासमानदा के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आज बिहार में बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं का घोषणा किया है और बहुत सारी योजनाओं पे काम चल रहा है, जिसमें उन तमाम बच्चों को फ्री शिक्षा मिल सकती है। बस प्रॉब्लम यह है कि उनको जानकारी नहीं है। वो जानकारी देने का जिम्मेदारी हमारी, आपकी है, हमारे समाज की है। और वो मैं उन लोगों से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अपील करता हूं कि वो लोग अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजने का काम करे। हमारी महाज उसमें सपोर्ट करेगी, हमारी महाज हमेशा खड़ी है उसके लिए, और जहां पे जरूरत पड़ती है हम लोग उसकी मदद करते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। सबसे पहला बदलाव के लिए शिक्षा ही एक बहुत बड़ा हथियार है हम लोग के पास। अभी आपने कहा, अभी सरकार की बात की, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से पसमानदा समाज की जो उम्मीदें हैं और बिहार की राज्य सरकार पसमानदा समाज के लिए क्या की है और आपकी उम्मीद क्या है सरकार से? थोड़ा इस पे थोड़ा विचार डालिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 1995 के बाद जो पिछली सरकार थी, उस पिछली सरकार में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक के नाम पे मुसलमानों को पूरा यूज किया गया। वहां पे जो भी सरकारें रही थी, 2005 के बाद जब बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, उन्होंने अति पिछड़ी जाति के मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये सरकार ने पासमानदा समाज के कई लोगों को ऊंची जगह देने का भी काम किया है, जिसमें हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही काबिल एहतराम जनाब अली अनवर अंसारी साहब थे। उनको वोट से नहीं, नीतीश कुमार जी ने अपने कलम से राज्यसभा भेजा।
डॉक्टर एजाज अली साहब थे, उनको वोट से नहीं, उनको अपने कलम से राज्यसभा भेजा। अंजू महाराज जी को उन्होंने अल्पसंख्यक इस महिला आयोग का चेयरमैन बनाया। कहकशा परवीन जैसी पासमानदा की बेटी को उन्होंने राज्यसभा भेजा। आज के डेट में भी बहुत सारे लोग, गुलाम गौस साहब को उन्होंने एमएलसी बनाया। तो सरकार ने दिया, जगह तो दिया, लेकिन मतलब एक विडंबना यह है कि उसका फायदा हमारे आम समाज के लोगों को नहीं मिल पाया, हमारे पासमानदा समाज के आम लोगों को नहीं मिल पाया। तो हमारी जो मांग है, आज के डेट में भी बिहार में सरकारें जो चल रही हैं, जो भी सरकारें चल रही हैं, वो सरकार पासमानदा या पिछड़ी जमात के लोगों को वो ढूंढ के उनको जगह देने का काम कर रही है। आज बिहार में भी बहुत ऐसे चेहरे हैं, बहुत ऐसा नाम है जिनको उन्होंने जगह दिया है और आगे उनको जगह देनी चाहिए। मेरा इस आपके माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आबादी के हिसाब से जो बिरादरियां हैं पासमानदा समाज में, उनको ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, ताकि वो लोग अपने समाज के लोगों के लिए कुछ काम कर सके, उनको शिक्षा के जगत में, स्वास्थ्य के जगत में, सामाजिक तौर पे उनका हेल्प कर सके। बहुत ऐसे चेहरे हैं बिहार में अभी भी जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और सरकार से मेरी मांग है कि सरकार अति पिछड़ा जो जातियां हैं, जो हमारे पासमानदा की जातियां हैं, बहुत सारे पिछड़ी जातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वंचित हैं, उन लोगों पे कम से कम एक आयोग बनाए, जिसकी मांग मैं हमेशा से करता आ रहा हूं। पिछले 2 साल से मैंने पिछले साल राज्यपाल को भी लिख के दिया, जो उस समय वर्तमान राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनको भी मैंने दिया। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी, जो वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको भी मैंने लिख के दिया। आज ही मैं बता देना चाहता हूं, आज मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में मैं फिर एक लेटर दे करके आया हूं, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। मेरी मांग है कि मुसलमानों को जो बरगलाया जाता है अल्पसंख्यक के नाम पे, 2-3-4% लोग अपना मलाई मारते हैं। बिहार में ऑल इंडिया पासमानदा महाज ये मांग करती है कि पासमानदा आयोग का गठन अविलंब हो, ताकि पासमानदा समाज में जो वंचित लोग हैं, बहुत सारी बिरादरियां हैं जो आज भी महरूम हैं अपने अधिकारों से, उनको अधिकार मिल सके। इसीलिए सरकार से मेरी मांग है कि पासमानदा आयोग का गठन तुरंत से तुरंत किया जाए, ताकि ये 13% के जो लोग हैं, उन लोगों की भलाई की बात हो सके। नहीं तो क्या है, अल्पसंख्यक के नाम पे बोल देते हैं लोग, क्या अल्पसंख्यक आयोग है ना। अल्पसंख्यक आयोग क्या है? अल्पसंख्यक आयोग में सिर्फ मुसलमान तो नहीं है, ईसाई भी है, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मुसलमानों की भलाई की बात क्या करते हैं? वो तो 4%, 3%, 4% लोग हैं, अपना रोटी सेकते हैं, अपना घर का चूल्हा जलाते हैं और अपना भाई बेटा भतीजा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे लोग, हमारे समाज के लोग पीछे रह जाते हैं। तो पासमानदा आयोग की जरूरत आज के डेट में बहुत ज्यादा है। बिहार पसमानदा आयोग की जरूरत है, वो बिहार में लगातार उभरती जा रही है। और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से अक्सर ज्यादातर देखा गया है कि पसमानदा आयोग की मांग बढ़ती गई। तो बिहार में मैं अभी नई सरकार बनी है, तो मेरा सवाल उस पे है कि बिहार में जो नई सरकार बनी है, उससे पसमानदा समाज की क्या अपेक्षाएं हो सकती है? और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के होने के नाते आपकी नई सरकार से क्या अपेक्षाएं? देखिए, सबसे पहला तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि अभी जो जनगणना हो रही है ना, उस जनगणना में जो अभी शुरू हुआ है, सबसे पहले तो उसमें सरकारी से मेरी अपेक्षा है कि उसमें जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति की भी जनगणना होनी चाहिए। जब वहां पे जनगणना होती है तो उनकी आर्थिक स्थिति की भी जनगणना होनी चाहिए। और जनगणना कराने के बाद सरकार को चाहिए कि जो आबादी जिस तरह की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि पासमानदा ही के लोग आर्थिक रूप से कमजोर है। हमारे जो बड़े उलमा लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो 4% में आते हैं, उनमें भी आर्थिक रूप से बहुत सारे कमजोर लोग हैं। उनको भी जगह मिलनी चाहिए, उनको भी सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन
पासमानदा समाज के लोग जो ज्यादा वंचित है अपने अधिकार से, उस आधार पे, आर्थिक आधार पे उनके और सामाजिक अधिकार पे उनको वो जगह मिलनी चाहिए, उनको वो फैसिलिटी देनी चाहिए, ताकि एक मॉनिटरिंग टीम बननी चाहिए कि भाई मुसलमानों में जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं उसका लाभ किन किन को मिल रहा है। क्या ये सिर्फ बड़े लोग बैठ करके उस लाभ का मलाई तो नहीं सेक रहे हैं? क्या जो गरीब गुरबा, जो खेत में काम करने वाले हैं, जो राउटी तान के रहने वाले लोग हैं, आपको मैं एक बात बता देता हूं, बिहार में बहुत ऐसी जातियां हैं जिसको आज भी वंचित रखा गया है। हमारे समाज में नट है, पक्खो हैं, पमरिया हैं, बंजारा है, धोबी है, ये सारे लोग आज भी वंचित है। अंसारी बिरादरी है, मंसूरी बिरादरी है, उनको भी हक नहीं मिला है उनके आबादी के हिसाब से। तो सरकार को एक मॉनिटरिंग टीम बनानी चाहिए और उस मॉनिटरिंग टीम के अंदर में अल्पसंख्यक समुदाय में जो वंचित समाज है उनके लिए काम करना चाहिए। ये मेरा अपेक्षा है सरकार से। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब एक सवाल है मेरा, तो पसमानदा समाज का युवा और पसमानदा समाज की महिला के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, युवा और महिला आज के डेट में बिहार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से पंचायत लेवल पे 50% का आरक्षण उन्होंने दिया, बहुत सारी हमारी घर की महिलाएं बाहर निकली। आज वो हर पद पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो डिप्टी मेयर हो, बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। तो और युवा को तो चाहिए कि अभी जागरूकता बहुत सारे लोगों में आई है, अपने समाज में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करे, ज्यादा से ज्यादा लोग युवा आए सामने, हमारे महाज से जुड़े, हमारे लोगों के साथ बात करे, हमारे महाज के सपोर्ट से जो भी जरूरत पड़ती है शिक्षा को आगे बढ़ाने में, वो युवा ही कर सकते हैं, क्योंकि युवा आज के डेट में बहुत जागरूक हो गए। पसमानदा समाज से जहां तक देखा जा रहा है कि ये धार्मिक संस्थान जो होती है, अक्सर ये ज्यादातर कंट्रोल मुसलमान में धार्मिक संस्थान से होती है किसी में। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ गांधी मैदान में भीड़ लगी थी, तो उसमें ज्यादातर देखा जा रहा था कि किसी भी रैली वगैरह कुछ भी हो तो इसमें ज्यादातर पसमानदा समाज के ही लोग आते हैं। तो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है, ये जैसे कि अभी धार्मिक संस्थान के जरिए ज्यादातर मुसलमान कंट्रोल होते हैं, तो इस पे महाज का क्या रुख है? क्या धार्मिक संस्थानों पे एक महाज का उसको शिक्षित सामाजिक जागरूकता वगैरह फैलाने, या इस पे महाज का क्या रुख है? आपने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इंतजार कर रहा था कि आप ये सवाल करें कि ये जो रैलियां हो रही है ना अभी, और ये जो मीटिंग सिटिंग, ये जो रैलियां हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। अल्पसंख्यक के नाम पे कुछ परिवार हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी गोटी सेक रहे हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं, ठीक है? अभी हाल के दिनों में बिहार में जब वक्फ बोर्ड का कानून आया था, जो कि लोगों पासमानदा के लिए, पिछड़ी जमात के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो वक्फ बिल के लिए बिहार में मुसलमानों ने और ये बड़े बड़े उलमाओं ने, बड़े बड़े मुल्लाओं ने क्या किया कि गांधी मैदान को भर दिया। अब भर के उसने क्या किया कि एक तथाकथित पार्टी के नेता के हवाले उस मंच को कर दिया। आप बुलाए कि हम वक्फ बोर्ड पे चर्चा करेंगे, वजू करके आना, सब लोग वहां पे नमाज पढ़ेंगे। ये बताइए कितनी बेवकूफी और कितनी घिनौनी बात है, और कैसे ये लोग लोगों को बड़कलाते हैं कि आप बोल रहे हैं ना कि मुसलमान क्यों आए, ये पासमानदा ज्यादातर आए वहां पे, क्यों आए? मैं आपको बताता हूं क्यों आए। क्योंकि उनको ये बोला गया कि आप नमाज पढ़ेंगे, वहां पे आप वजू करके आएंगे, आपको वहां पे जमात होगी, सब लोग नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वक्त पे चर्चा करेंगे। अरे हम पासमानदा तो इस्लाम के मानने वाले हैं, उनके झांसे में आ गए कि भाई वहां पे नमाज पढ़ी जाएगी, चलो वजू करके हम लोग चलते हैं। घर का कर्जा पैसा लेके गरीब गुरबा सब कुछ लोग आए, लेकिन
फिर भी बहुत सारे बुद्धिजीवी पासमानदा के लोगों ने इनका बाइकाट किया, वो नहीं आए। लेकिन कुछ लोगों को बरगला के लाया गया इस नाम पे कि चलिए वजू करके वहां पे नमाज पढ़ी जाएगी। अरे नादानो, आप तो आ करके वहां पे मंच को सजा करके आप तो एक तथाकथित पार्टी को दे दिया। आपने क्या किया? नमाज तो दूर की बात, आपने मजाक उड़ाया वहां पे मुसलमानों का। और आपको ये करते हुए शर्म नहीं आई कि आप वक्त के नाम पे मुसलमानों की रैली बुला रहे हैं और बिहार के तथाकथित 25 नेताओं को बैठा करके नदारद हो गए वहां से और मंच उनको दे दिया कि आप रैली कीजिए। ये सब ढकोसला था और ये सब ढकोसलाबाजी करके उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, उस समय तो ये हो गया, आपको उस समय याद आया कि कौम खतरे में है, तो ये खतरे में है, वो खतरे में है, चलो वजू करके गांधी मैदान पहुंचो सारे लोग। हाँ, सब लोग पहुंचे। अभी मैं आपको रिसेंटली बता देता हूं, अभी पिछले 18 तारीख को बिहार के एक हॉल में जमाते हिंद या क्या करके कुछ है संस्था, उसने एक समाज सुधार सम्मेलन किया। अब मेरा सवाल है उन लोगों से कि आप समाज सुधार सम्मेलन करने जा रहे हैं, आपने बिहार के कितने पासमानदा बड़े लीडर को आपने बुलाया? एक भी मंच पे आपने बैठाया? गांधी मैदान भरना था तो आप फरमान जारी कर दिए। और ये जमायतुल हिंद वाले लोग वहां पे क्या, वहां पे ये आपको नहीं ये दिखा कि बिहार में इतने बड़े बड़े लीडर हैं पासमानदा समाज के, मैं किसी को बुला लूं? क्यों नहीं बुलाया आपने? मुझे सुनने को मिला है कि कहीं पे एक सरकार को बरगलाने के लिए एक मीटिंग बैठी है मौलाना लोग का। कितने पासमानदा लोगों को आपने उसमें शरीक किया, भागीदारी दिया? आप बोलते हो कि हम बांटने की बात करते हैं, बांट तो आप रहे हो। आप अल्पसंख्यक को जागरूक करने की बात कर रहे हो, तो क्या पासमानदा अल्पसंख्यक नहीं है? आप इस बात को एक्सेप्ट करो और आप बजाबते सामने आकर है हिम्मत, मैं तो चैलेंज करता हूं कि हिम्मत है तो आप आकर के सामने, जैसे आप बोलते हो आप लोग कि हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं, आप सामने आकर के बोलो कि क्या हम लोग अल्पसंख्यक नहीं है? तो आप गांधी मैदान को भरने के लिए आप वहां पे उलमा लोगों ने फरमान जारी कर दिया कि आइए आप वजू करके हम लोग नमाज पढ़ेंगे वहां पे। और यहाँ पे आप समाज सुधार, कौन सा समाज की बात करो? ये 3% 4% लोग, यही सिर्फ समाज है क्या मुसलमानों में? और कोई समाज नहीं है? बिहार में क्या पासमानदा समाज से रिलेटेड बड़े बड़े लीडर नहीं थे कि वो 4-5 लोग 7 लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग जाके बैठ करके अपना वहां पे समाज सुधार रहे हैं? तो ये सब भेदभाव आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम तो साथ चलने के लिए तैयार है। क्या हम तो ये बोल रहे हैं कि आप हमको साथ में लेके चलिए, आप आगे रहिए लेकिन साथ में लेके चलिए, बराबरी का हक दीजिए ना, तो वहां पे आप देंगे नहीं। तो ये सब अभी हमारे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मुसलमान जो कंट्रोल होता है वो धार्मिक संस्थानों से होता है। गांधी मैदान में जो भीड़ लगी थी इसमें पसमानदा समाज के बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो ज्यादातर धार्मिक संस्थानों से थे और उनसे कंट्रोल होके आए हुए थे। तो ये इलेक्शन में जो रिजल्ट आया उसके विपरीत आया। तो कहीं ना कहीं पसमानदा समाज के अंदर सामाजिक जागरूकता और जागरूकता बढ़ी है। अगर नहीं बढ़ती तो गांधी मैदान में उस तरह से हलचल होने के बावजूद भी रिजल्ट, जो चुनाव का रिजल्ट था वो विपरीत नहीं आता। ठीक है, वो आ गया। तो मेरा सवाल ये है कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है, जहां से मेन जो मुसलमान कंट्रोल होता है मुस्लिम धार्मिक संस्थानों से, इस पे क्या कर रही है आपकी समाज? आपका जो महाज है इस पे क्या कर रही है? मैं आपको वही बात तो अभी बोल रहा था, मेरी आपके इस सवाल का, ठीक है, इस सवाल को और मेरा मैं जो जवाब देने जा रहा हूं इसको ना आप कोट करना। मेरा आपने जो कहा है कि वहां भीड़ लगी, मैं तो बोल रहा हूं ना कि वहां बड़गला के लोग लाए गए ना। उनको ये नहीं पता था कि वहां पर तथाकथित पार्टी के लोग उस मंच को संभालेंगे। उनको तो ये उम्मीद थी कि हमारे उलमा मौलाना लोग। जी बोलिए। मैं भी लूंगा कि मेरा कहना यही है कि वहां भीड़ लगी तो वो कंट्रोल हुआ धार्मिक संस्थानों से। तो मेरा वही कहना है कि आपका जो महाज है, जो 14% आबादी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा, तो इस पे आपका महाज धार्मिक संस्थानों पे, जो जैसे अशराफ लोग जो कब्जा कर लेते हैं धार्मिक संस्थानों के जरिए पसमानदाओं को इकट्ठा कर देते,
उस तरह जो आपकी महाज क्या कर रहे हैं या क्या प्लान है जो धार्मिक संस्थानों पे हमारा पकड़ हो, आगे चल के हम पसमानदा समाज के हक के लिए, आवाज के लिए इसी तरह का भीड़ जुटा सके, इस पे हम ये करें। हमने सुना है कि ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड, ऑल इंडिया पसमानदा महाज द्वारा बनाया गया, तो इस पे थोड़ा सा विचार रख दीजिए आप। जी, मैं वही बात आपको बोल रहा था कि मैं आप वहीं आ रहा था, जो आपका सवाल था मैं वहीं आ रहा था कि उस समय जो भीड़ लगी वो बड़गला के लाया गया भीड़ था, जिसमें कुछ हमारे भाई जो नादान थे नहीं समझ पाए वो आ गए गलती से उसमें। अब उसके बाद बिहार में इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने जाके काम किया और जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके क्रियाकलापों को पासमानदा समाज में रखा। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मैं 6-7 विधानसभा का मैं काम किया हूं, मैं चार्ज में था बहुत सारे विधानसभा के भी, और मैंने काम किया, लोगों को बताया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया कि 40 से 45% कि आप ये मुसलमानों ने वोट को डाइवर्ट किया और ये सरकार बनाई। उसमें मुसलमानों में पासमानदा की भागीदारी 80 से 85% है। मैं ये दावे के साथ बोलता हूं और मैं ये चैलेंज करता हूं कि जो भी अगर बोलते हैं कि नहीं है ऐसा, तो सरकार आपकी है। मैं सरकार को बोलना चाहता हूं कि सरकार आपकी है, मशीनरीज आपकी है। आप बूथ बाय बूथ चेक करवा लो कि किस मुसलमान जमात के लोगों ने आपको वोट दिया है। वोट पासमानदा समाज के लोगों ने दिया है और वंचित समाज के लोगों ने दिया है। रहा कंट्रोल की बात, तो हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, उसी का नतीजा है कि लोग बहकावे में नहीं आए हैं। और जो सरकार ने जो फैसिलिटी मुसलमानों को दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे जाए वोट, और वोट गिरा भी है, सरकार बनी भी है। और आगे भी हमारी पूरी उम्मीद है इस सरकार से कि वो जो वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए वो काम करेगी। मैं सरकार तक इस बात को पहुंचाऊंगा, हमारी संस्था पहुंचाएगी, हमारे लोग पहुंचाएंगे जो हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग। तो लगभग आपने हमारी सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो एक लास्ट सवाल है कि अभी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज द्वारा जो ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड बनाया गया है, तो लगभग कि हर तरफ इसका चर्चा जोर शोर से है। झारखंड में तो इस बोर्ड को लेकर विवाद पैदा हो गया था, तो इस पे आप क्या थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। देखिए हमारी संस्थान, हमारी संगठन ने उलमा बोर्ड बनाया है। ये बहुत काबिल तारीफ है। क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। मैंने शुरू में ही कहा था, जो आपने सवाल किया था, कि जो भी हिंदुस्तान में बड़ी संस्थाएं हैं, जो भी बोर्ड है, बहुत सारी इदाराएं हैं जहां पे हमारे लोगों को जगह नहीं मिल रही है। हमारे लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे समाज में एक से एक मुफ्ती हैं, एक से एक मौलाना है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उलमा है, उनको जगह नहीं मिल रही है। आज यही नतीजा है उनका जो रवैया है, उससे ही हम लोगों ने आज ही जाकर के उलमा बोर्ड का गठन हिंदुस्तान में ऑल इंडिया पासमानदा महाज ने किया है। झारखंड में बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम हो रहा है। बहुत जल्द मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे ये वादा कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं आपसे और मैं अपने समाज को भी, कि बहुत जल्द बिहार में भी उलमा बोर्ड पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी। लोग जुड़ना शुरू कर दिए, हमारी कमेटियां बनना शुरू हो गई है उलमा बोर्ड के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो उलमा बोर्ड आने से उन लोगों के अंदर खलबली ये है कि अभी तक उनको लग रहा था कि हम ही इस्लाम को चला रहे हैं हिंदुस्तान में, हम ही लोगों को दीन और दुनिया बता रहे हैं। बाकी ये लोग जो है ना, ये लोग दड़ी बिछाने वाले लोग हैं। उनको ये पता नहीं कि आपसे बड़े बड़े उलमा हमारे जमात में पड़े हुए हैं और वो लोग अभी आ रहे हैं फ्रंट पे उलमा बोर्ड के रूप में। तो उलमा बोर्ड बहुत जल्द बिहार में भी कार्य करेगी और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कह सकता हूँ क्या कि उलमा बोर्ड के जरिए पसमानदा समाज पे कंट्रोल करेंगे, जिस तरह से अतराफ लोग करते हैं। बिल्कुल। आज जो भीड़ जमी थी वहां पे, जिनको बरगला के लाया गया था कि आप लोग वजू करके आएंगे, जबकि वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड तो
पासमानदा और पिछड़ी जमात के भलाई की चीज है वो। वहां पे तो यही बोला गया है ना कि जो वक्फ बोर्ड पे कब्जा जमा के बैठे हैं, इसकी भागीदारी समाज के सारे लोगों में हो, जमात के सारे लोगों में हो, तो वहां जो बरगला के लाएगा, तो कम से कम हमारा उलमा बोर्ड बनेगा। हमारा उलमा बोर्ड जब बोर्ड काम करना शुरू करेगा, तो ऐसे ऐसे जो भाई हमारे कुछ नादान भाई लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, उनको कंट्रोल करेगी, हकीकत से वाकफियत कराएगी, उनको सही रास्ते पे लाएगी और उनको बताएगी आपका हक हकूक क्या है और आप कहाँ गलत जगह पे जा रहे हैं और आपको कहाँ सही जगह जानी चाहिए। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपसे उत्तर लेंगे। अभी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का एक बड़ी मीटिंग, बड़ी सभा लखनऊ में आयोजित की जा रही है, तो इस पे 13 जून को वो सभा है, तो इस पे क्या तैयारी चल रही है, किस तरह से विचार होंगे? देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से 13 जून को हम लोग पासमानदा समाज के लोग, हमारे संगठन के लोग लखनऊ में इकट्ठा होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसको पासमानदा विचार विमर्श कार्यशाला के बैनर तले हम लोग करने जा रहे हैं। इसको बिहार की जो तैयारी है कि बिहार में से हम लोग ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी इसमें शरीक करेंगे। मैं खुद भी जा रहा हूं और हमारे टीम के भी लगभग 40 से 50 लोग उसमें शरीक करेंगे। बड़े पैमाने पे यहाँ से लोग जाएंगे और आप देख लीजिएगा, वो जो मीटिंग होगी एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी। बड़े बड़े स्कॉलर आएंगे उसमें पूरे हिंदुस्तान से, और वो एक ऐतिहासिक होगी और इतिहास रचेगा वो मीटिंग। तो हम आपकी इस मीटिंग के खबर को पसमानदा समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे अपनी चैनल के माध्यम से, और आप हमारी चैनल को टाइम दिए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और एक शब्द है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपने बहुत कीमती वक्त हमको दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम आपकी जितनी भी बात है सबको पसमानदा समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि मीडिया के जरिए ही हम सारा कुछ पसमानदा समाज को जागरूक कर देंगे। और आप लोग की मेहनत बिहार में बहुत उभर रही है, और पूरा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की मेहनत पसमानदा समाज को जागरूक करने के लिए बहुत कामयाबी से की जा रही है। तो आपका दिल से धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।